राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ठाकुर जी की बहुत सुंदर ड्रेस लेके आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। यदि मेरी ड्रेस आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए, हमने वाइट कलर की ऊन ली। पहले हम ये बनाएंगे। धागा लिया, इस धागे को ऐसे पकड़ा, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 बारी लिया। 5 बारी लेने के बाद यहाँ से, इसके अंदर से, यहाँ से निकाल के एक छोटा सा सर्कल बना लिया हमने। सर्कल बना लिया, ये देखो, ठीक है। सर्कल बनने के बाद हम चेन लेते हैं। 1 2 3 3 चेन ली, धागा लिया, इस धागा को पकड़ लेंगे और इसमें से निकाल के थोड़ा लंबा खींच लेना धागा। 1 2 और ये 3। हमने 3 बारी लिया। मेरी थोड़ी ऊन मोटी है इसलिए मैंने 3 बार लिया। पतली ऊन हो तो आप 4 बार भी ले सकते हैं। तीनों में से ये निकाल दिया, ये हो गया एक बारी। फिर 1 2 2 बारी बनाया, फिर धागा लिया, फिर निकाला। 1 3 बारी ऐसे ही, 2 3 3 बारी निकालने के बाद इसमें से निकाल दिया। फिर 2 बारी, 1 2 2 बारी लिया, फिर धागा, 1 2 3 3 बारी लिया, ये निकाल दिया। ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हमें 8 बनाने हैं। ये हमारे 3 हो गए और अब 5 और बनाने हैं, ठीक है। बनने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 हो गए हैं। 8 होने के बाद हमें क्या करना है, येलो कलर की ऊन लेनी है। येलो कलर की हमने ऊन ली, यहाँ डाला, इसके बीच में जो ये 2 का गैप दिया है इसके अंदर डाला धागा और थोड़ा सा लंबा रखना है। इसको यहाँ स्टिच कर दिया अच्छी तरह, ठीक है। स्टिच करने के बाद हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 3 बनाने के बाद धागा लिया, इसमें निकाला, ये है होगी हमारे पास 2 चेन। 2 चेन होने के बाद फिर ये हो गई हमारे पास 3 चेन, और फिर 4 और ये 5 हो गई हमारे पास टोटल। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद नेक्स्ट के अंदर, 1 मिनट, जो ये है ना, ये फैली, ये जो ये आया है इसके अंदर हमें इसको स्टिच कर देना, ठीक है। स्टिच करने के बाद फिर यहाँ नेक्स्ट में स्टिच करना, फिर वही 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाई, फिर धागा लिया, फिर 2 हो गई हमारे पास, ये हो गई 3 4 और 5, ये हमारी 5 बारी हो गई। 5 बारी होने के बाद यहाँ इसी के अंदर स्टिच कर देना है। फिर यूं ही
1 2 3 4 और ये 5। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके अंदर डाल दिया, ये हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करने के बाद हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, चेन बनानी है 3, 1 2 3, 3 चेन बनाई। और जो ये वाली है, ये वाला है, इसके नीचे से ऐसे निकाला। ये देखिए, दोबारा देखिए, इसको ऐसे नीचे से निकाला और यहाँ से दूसरी साइड से यहाँ से करके इसको निकाल दिया। एक चेन हो गई, 1 2 3, 3 हो गया। अब ये इससे जो नेक्स्ट है, इसके नीचे से लिया और ये निकाल दिया। 1 2 3, फिर नेक्स्ट में यहाँ से निकाला नीचे से और ऊपर से यहाँ नीचे निकाल दिया। ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 3, 3 हो गया। इसमें से निकाला, 1 2 3, 3 हो गया। इसके अंदर से फिर निकाला। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। ये हमारी नीचे देखिए चेन बन गई है। अब चेन बनने के बाद हमें ये लाइट पर्पल कलर लगाना है। जो ये वाला है ना, ये वाला, ये कलर लगाना है। इसको लगाने के लिए हम यहाँ से पकड़ेंगे, ये जो है इसको ऐसे पकड़ेंगे, धागा लिया, इसको खींच दिया, ये धागा लिए, इसमें से निकालना है, चेन में से जैसे हमने ऊपर ये 5 बारी बनाया था ना, ऐसे ही ये 5 बारी बनाना है। 1 2, इसको मोड़ लेते हैं हम, 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 बारी हो गया। 5 बारी होने के बाद जो ये चेन है, ये देखिए, यहाँ जहाँ हमने ये ज्वाइंट किया था, ये ज्वाइंट आया है ना, ये वाला, इस ज्वाइंट के हमें नीचे से लेके ऐसे, सॉरी ये ऐसे नहीं, यहाँ, इसको यहाँ जो ज्वाइंट है ये, इसके अंदर से स्टिच कर देंगे, स्टिच कर दिया। फिर धागा लिया, फिर इसमें ऐसे ही 5 बारी, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब फिर जो ये ज्वाइंट है, ये देखिए यहाँ ज्वाइंट है, इसके अंदर हमें स्टिच कर देना है इसको। फिर स्टिच कर दिया। ऐसे करके हमें ये पूरा रो कंप्लीट कर लेना है। 2 3 4 5, ठीक है, 4 हो गए और ये हमारा हो गया 5। ऐसे करके ये पूरा रो कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। ये भी हमारे पास 8 हो गए। अब इसको हम यहाँ स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद फिर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। इसमें हमने 3 चेन बनाई थी, अब हमें क्या करना है, 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद जो ये ज्वाइंट आया हमारा, इसमें देखो यहाँ ये जो ये ज्वाइंट है, इसके नीचे से निकाल के इसमें से निकाल दो ऐसे। ठीक है, ये बन गई चेन। देखो 1 2 3 4, 4 बनाई। 4 बनाने के बाद फिर वही
जो ये जॉइंट है हमारा, ये देखिए, इसका यहाँ से निकाला, इधर से करा और ये निकाल दिया। ठीक है, ये देखिए, ये धागा काट देते हैं। ये देखिए, ये चेन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये एक ये होगी, एक ये होगी, ऐसे ही फिर चेन 4, 1 2 3 4, 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ से लेके फिर हमें धागा निकाल लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारी। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारी पूरी चेन कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, पर्पल कलर लगाना है। ये पर्पल कलर लगाना है। इसको ऐसे पकड़ेंगे ये, और इसको नीचे दबा के इसमें इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, जैसे ये 3 चेन बनाई, फिर धागा लिया इसके नीचे से, फिर ऐसे ही निकाल लिया 2, 3 4 और ये 5 हो गया हमारे पास। ये देखिए, जैसे हमने ये बनाई थी ऐसे ही ये पूरा रो हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखो, जैसे ये पहले वाली बना रखी है, 1 2 3 4 और ये 5 बनाई। फिर जो ये जॉइंट है, जॉइंट के अंदर फिर हमें इसको स्टिच कर देना है और फिर नेक्स्ट में बनाना है। ऐसे करके पूरा रो हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हमें ये बनाना है, जिसमें ये जो पंखुड़ियाँ हैं ये बनानी है, ये वाली। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर ले लेंगे, इसको पलट लेंगे पीछे से, ऐसे नहीं, ऐसे पलटेंगे और ये लाइट कलर की ऊन लेंगे। ये धागा लिया और पीछे से पकड़ेंगे ऐसे, और इसका सेंटर लेंगे। ये 5 बनाए थे हमने, 1 2 3 4 5, 5 का बनाने के बाद ये सेंटर आएगा हमारा। इसको यहाँ से लेंगे, इसको यहाँ इस धागे को पीछे करेंगे यहाँ, और यहाँ अंगूठे के नीचे दबाया और ये धागा ले लिया, इसको स्टिच कर देंगे। फिर हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4 चेन बनाई। फिर धागा लिया, 1 2 बारी लेने के बाद इसी के अंदर दोबारा जहाँ से ये हमने स्टिच किया था वहाँ से दोबारा 2, ये 2 हो गई। फिर 1 2 चेन ली, फिर हमें यहाँ से फिर दोबारा, अब हमारे पास टोटल कितनी होगी, 1 2 3 हो गई ना। फिर 1 2 चेन ली, 1 2 बनाने के बाद यहाँ से 1 2, ठीक है, 1 2 फिर 1 2 3 बनाई है तो 3 फिर हमें यहाँ 3 बारी फिर दोबारा बनानी है। अब ये 2 हो गई हमारे पास, 1 2 बारी बनाया, फिर वापस डाला, 2 2 2। अब टोटल हमारे पास कितनी, 3 इधर होगी, 3 इधर होगी।
अब हमें क्या करना है, 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन बनाने के बाद इसका फिर सेंटर लेना है। 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो बीच का सेंटर कौन सा होगा, ये। इसको हम सिंगल स्टिच कर देंगे ऐसे, ऐसे इसको सिंगल स्टिच कर देंगे। सिंगल स्टिच करने के बाद इसको ऐसे मोड़ लेंगे, अपनी साइड घुमा ले। ये फूल का हिस्सा आगे कर लिया, धागा लिया, ये करके 3 का पूरा एक बना दिया। 3 का एक बनाने के बाद फिर धागा लिया। अब हमारे पास हो गया ये एक, जो 3 का एक है वो नहीं गिनना। अब हमारे पास हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4 5 और ये 6 बारी बनाना है। 6 बन गया हमारा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाई, फिर वापस ऐसे कर दिया, फिर वापस पुट्ठे साइड ले आए, यानी कि इसके पीछे की साइड लेके यहाँ घुमा दिया, यहाँ स्टिच कर दिया। फिर हमने दोबारा सीधा कर लिया। जो चेन बनानी है वो चेन बनाने के बाद उल्टा करके स्टिच करनी है, और फिर जब ये बनाने हैं जब ये सीधा कर लेना। फिर चेन ली हमने, फिर 3 का एक कर लिया, फिर दोबारा जैसे ये 6 बनाए थे हमें 6 बनाने हैं। 3 3 2 1, ये हो गया। सॉरी, धागा निकल गया। एक हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। ऐसे करके हमें 4 बारी बनानी है, ठीक है। फिर 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना ली। 7 चेन बनाने के बाद फिर इसको वापस मोड़ा, और यहाँ यानी कि पीछे करके इसको स्टिच करना है, और आगे करके इसको फिर घुमाया बनाना है। ये कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गए। अभी ये हमारा तीसरा चल रहा है। फिर 3 का एक बना दिया, फिर धागा लिया, फिर 6 बनाए। 1 2 3 4 5 और ये 6 बनाए। फिर ऐसे ही फिर 7 बनाने हैं, सीधे के सीधे की में सीधे 7 बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद फिर इसको वापस घुमाया, फिर वहीं उसी के ये 4 बारी बनाने हैं हमें टोटल। 4 बारी बनाया, फिर घुमाया, घुमाने के बाद फिर धागा लिया, फिर 3 का एक किया, फिर 3 2 1 करना है। 1 6 बारी बनाना है। 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये देखो, ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए हैं। ये टोटल हमारे पास 4 हो गए। 4 होने के बाद फिर 2 चेन बनानी है। 1 2 चेन बनाने के बाद फिर वापस घुमाया, और इसके अंदर जो बीच का सेंटर है, 3 नंबर 3 है जो, यहाँ डाला, यहाँ स्टिच कर दिया। फिर 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद 1 2, फिर जैसे वो पहले बनाया था ऐसे ही 4 1 2 हो गए। अब ये 3 हो गए। फिर 3 होने के बाद 1
दो दो की चेन, 1 2, फिर 3 बारी, 1 2 3, 1 2, कितना हो गया, 2 हो गए, अब ये 3 हो गया। जब यहाँ बनाने हैं तो ये 2 चेन बनानी है, जब ये शुरू करना है अब 7 बारी बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बारी बनाने के बाद फिर इसका सेंटर लिया हमें, ये नंबर 3 पे है, इसको यहाँ स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद फिर वापस घुमाया, घुमाने के बाद फिर वही 3 का 1 बना लिया और फिर आगे 6 बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 5 और ये 6 हो गया। फिर 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 चेन, फिर दोबारा, फिर घुमाया, फिर यहाँ एडजस्ट कर लिया, फिर इधर सीधा कर लिया इसको, फिर 3 का 1, फिर दोबारा 6, ऐसे जैसे पहले बनाए थे। हमें ये 4 बनाने हैं, एक तो हमारा बन गया है, 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गया हमारा, 6 हो गया, ठीक है। अब फिर 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाई, फिर घुमा लिया, घुमाने के बाद फिर यहाँ इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है, ये हो गया। फिर 7 चेन, 1 नहीं सॉरी, फिर इसको ऐसे ही, फिर भी 3 का 1, फिर वही 6 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 4 बनाने में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाया इसके अंदर फिर डाला, स्टिच कर दिया, ये आ गया यहाँ से फिर बनाया 3 का 1 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हो गए हमारे। फिर 1 2 बनाने के बाद फिर वही यहाँ बीच में सेंटर लेके यहाँ एडजस्ट कर देना और फिर वही 4 चेन, 1 2 3 4 2, ऐसे ही करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा, ये कुछ हमारा देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये जैसे ये है ना, ये पूरा राउंड ऐसे ही हमें ये कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने 2 चेन बना ली है इसके ऊपर और यहाँ इस पे इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ हम इसके जो बीच में है यहाँ तक इसको ले आएंगे। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी।
ठीक है। अब हम इसमें डार्क ग्रीन कलर लगाएंगे। इसमें हम डार्क ग्रीन कलर लगाते हैं। इस धागे को हम पीछे कर लेंगे। इसमें धागा लेंगे, ये लिया और इस धागे से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3, 3 बनाई, 3 चेन, 1 2 हो गई और ये हो गया हमारे पास 3। 3 होने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ इसमें फिर 3 बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में 3 बारी, 1 2 3, एक चेन बनाई। अब यहाँ आ गए हम, ये देखिए 2 इधर है 2 इधर है, ये 1 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए। अब हमें इसमें क्या करना है, 3 बारी बनाएंगे, 1 2, ये 3 हो गया। 3 होने के बाद फिर 1 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने की इसी में फिर दोबारा, इसमें फिर दोबारा, बाकी में तो एक एक बारी बनाना है, इसमें 2 बारी 2 चेन बनाकर फिर बनाना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर एक चेन बनाई, फिर इसमें एक बारी। जो ये 4 पत्तियां हैं ये वाली, ये देखिए ये जो 4 पत्ती इसमें क्योंकि सेंटर में यहाँ पर 3 बारी बनाए, 3 इधर बनाए, फिर 2 चेन बनाए, फिर 3 इधर बना दिए। बाकियों में सिंगल 3 बारी बनाना है। फिर ये 2 और ये 3, फिर एक फिर चेन, फिर इसमें एक बारी, 1 2 3 बनाया, फिर एक बनाया, एक बनाने के बाद फिर चेन ली, फिर इसमें 3 बारी बनाना है, 1 2 3 बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर 2 बारी 3 बारी सॉरी, 1 2 3, ये 3 बारी बनाया। 3 बारी बनाने के बाद फिर एक चेन बनाई, फिर 2 बारी 3 बारी इसमें 2 3, फिर एक चेन बनाई, फिर ये बीच में आ गया, देखो 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई, ये फिर ये बीच का सेंटर आ गया इसका, जो बड़ी वाली पत्तियां बनाई हैं हमने। एक 2 3 बनाई, 3 बनाने के बाद फिर 1 2 चेन बना के फिर वापस इसमें 3 बारी, 1 2 3, ठीक है। फिर एक चेन बनाई, फिर इसमें वापस 1 2 3, फिर एक बारी बनाया, फिर यही ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है, 2 3। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको स्टिच कर देना है। ये धागा लिया, ठीक है, इसको यहाँ स्टिच कर दिया। ये बनने के बाद हमारा कुछ
इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे और बनाना है। सॉरी, अब हमें इसके अंदर धागा निकाला। अब ये जो बीच है यहाँ ले आते हैं, यहाँ से इधर आ गए। फिर 3 1 2 3 3 बनाए, फिर इसमें फिर दोबारा 3 बारी बनानी है। 2 3, फिर एक चेन बनाई, फिर इसमें जो यहाँ जो हमने एक चेन बना रही है ये वाली, इसके अंदर बनाना है हमें 3 बारी। 2 3, फिर एक चेन बनाई, फिर 1 2 3, फिर एक चेन बनाई। एक चेन बनाने के बाद फिर हमें ये जो ये बनाए थे ना 3 इधर 3 इधर, तो 2 की चेन बनी थी हमारी ये सेंटर में, तो इसमें फिर वैसे ही बनाना है। 3 बना के फिर 2 चेन, फिर 3 2 3 3 बनाया, फिर 1 2 2 चेन बनाई, फिर वापस इसमें 3 बारी। 1 2 3 3 बनाने के बाद फिर एक चेन बनाई, फिर एक चेन बनाने के बाद फिर ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। पूरा बनने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, इसके हम यहाँ कॉर्नर से शुरू करेंगे, एक लाइन और बना देंगे। 3 3 बनाए, फिर 2 3 3 बनाने के बाद 1 2 2 बनाया, 1 2 3 3 बनाया, फिर 1 फिर 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके हमें यहाँ तक ये वी शेप में ये वाला कोना और यहाँ तक लेके आना है। ये हमने 3 कोने बना लिए हैं इसके, इधर से और इधर से। अब हमें नेक्स्ट लेना है, इस कोने से लेंगे, कोने से लिया यहाँ, इसको हमें स्टिच करना है। स्टिच 1 2 3 3 लिया, फिर 3 बनाया जैसे उसमें बनाए थे। 3 बनाने के बाद यहाँ इसमें इसको एडजस्ट कर देंगे। दो 3। ठीक है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे फिर हमें 3 कोने फिर बनाने, फिर एक बनाया,
फिर वैसे ही 3, 1 2 3, 3 बनाया, फिर एक चेन, फिर 3, 1 2 3, 3 बनाने के बाद फिर चेन, ऐसे करके यहाँ तक ले आएंगे, ये वाले लाइन और एक फिर यहाँ तक ले आएंगे। ये हमने ऐसे ज्वाइंट कर लिया ये कॉर्नर। अब जो नेक्स्ट जुड़ेगा वो ये कॉर्नर जुड़ेगा यहाँ पर। ये जितने भी हमारे टोटल हमारे पास 8 हैं, ये हमने 8 बनाए हुए हैं, 8 पीस बनाए हैं, ये 8 पीस बना रखे हैं। तो ये ऐसे ही करके ये सारे कॉर्नर 8 के 8 जोड़ लेने हैं। एक बार हम फिर ज्वाइंट करके दिखाते हैं। ये कॉर्नर लिया इसका, यहाँ डाला, ये डाला, स्टिच, इसको स्टिच कर दिया, फिर 2 चेन बनाई, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर इसमें 3 बारी, 1 2 3, 3 बारी बनाया। 3 बनाने के बाद फिर एक चेन, फिर ऐसे इधर 3 बारी, ऐसे करके हमें 3 साइड से कंप्लीट कर देना। तो यहाँ तक एक साइड ये हो गई, यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर 1 2 3, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेंगे। होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम यहाँ से वर्क करना, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये देखिए, यहाँ से धागा लिया, ब्लू कलर का लेना है, तीन बारी, 1 2 3, 3 हो गया, 2 3, 3 बारी बनाया। 3 बारी बनाने के बाद फिर 1 2, 2 बनाया, फिर इसमें दोबारा हमें 3 बारी बनाना है, 1 2 3, 3 बनाने के बाद एक धागा लिया, चेन ली, 3 बारी, 1 2 3, 3, फिर एक चेन ली, फिर 3 बारी, 2 3, 3 बारी बनाने के बाद हम यहाँ तक ले आएंगे, इस कॉर्नर तक। देखिए हमारे ये यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, 1 2, 2 चेन बनाई, यहाँ पर सिंगल स्टिच कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें यहाँ पर कॉर्नर के साइड में सिंगल स्टिच कर देना है, फिर 2 चेन बनाई, 1 2, फिर वही 3 बारी, 1 2 3, 3 बारी बनाया, फिर एक चेन बनाने के बाद फिर इसमें 3 बारी, ऐसे करके यहाँ तक, इस कॉर्नर तक हम ले आते हैं। देखिए फिर हम कॉर्नर पर पहुँच गए, 2 चेन बनाई, यहाँ सिंगल स्टिच कर दिया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर जो ये देखिए, ये जो लाइन है इसके साइड में जो है इसमें
सिंगल स्टिच कर दिया। ऐसे करके ये पूरा रो कंप्लीट कर लेना है। फिर 3 लास्ट तक हमें ऐसे ही स्टिच करना है। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा ये एक राउंड हमारा ये नीले रंग से कंप्लीट हो गया है। जब हमने ये बनाई थी तो ये देखो, ये काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर आई हैं तो 7 दोहरानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर आनी चाहिए। 7 7 इधर है तो पूरे में 7 7 ही आनी चाहिए। 6 हो गई तो सलीके से बनेगा नहीं, झोल आ जाएगा। अब ये देखो, जैसे हमने यहाँ स्टिच किया था, अब यहाँ स्टिच करना है। ये दोनों आमने सामने आने चाहिए। ये जो है ये आमने सामने आना चाहिए। हम यहाँ स्टिच करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे ये सामने आया है और अब ये वाला सामने आना है। अब ये देखो, साथ के साथ ये काउंट करते जाना है। कम रह गई तो ढंग से बनेगा नहीं, वो शेप नहीं आ पाएगी। ये देखो, ये हमने यहाँ पर आके ज्वाइंट कर दिया। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन आ गए। 3 चेन बनाने के बाद फिर 3 बारी, 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद 1 2 2 लेने के बाद फिर 1 2 3। ये देखो, ये जो लाइन है ये वाली, इस पे ऐसे ही करना है। 3 इधर 3 इधर, बीच में 2 चेन, फिर 3 3 करके फिर 2 चेन, ऐसे करके ये आखिर तक ये ऐसे ही बनेगी। 2 बनाई। 2 बनाने के बाद 1 2 2 बनाए, चेन 1 2 3। जैसे नीचे बनाई थी ऐसे ही हमें ये बनाना है। 2 फिर 3 बारी बनाया। 3 बारी बनाने के बाद फिर 1 2 2 चेन बनाई, फिर 3 बारी बनाया। 1 2 3, ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। कहाँ तक लेके आना है? जैसे ये चेन है इसको छोड़ देना है, यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक बनाना है। ठीक है, ये देखिए हमने 6 चेन बना ली है। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 2 चेन तो ये बन गई हमारी, और ये 3 बनने के बाद ये जो यहाँ स्टिच की थी इस चेन को छोड़ के जो पीछे वाली है इसमें फिर हम सिंगल स्टिच कर देंगे। ठीक है, और फिर ऐसे करके रखेंगे। ये देखो, ऐसे करके रखा। ये जो है ये हमारा आमने सामने आना चाहिए। ये सामने आया तो हम इस चेन में स्टिच करेंगे इसमें। ठीक है, ये पकड़ा, ये सामने आया, इसमें स्टिच कर लिया, इसमें सिंगल स्टिच कर लिया। फिर 3 चेन बनानी है। 1 2 3। जो स्टिच करने के बाद जो बनेगी वो 3 चेन बनेगी, बाकी में 2 2 बनेगी। फिर वही 3 बारी, 1 2 3 बारी बनाया। फिर 1 2 2 चेन बनाई, फिर 3 बारी, 1 2 3। ऐसे करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से जो ऐसे करके ये सारा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है।
इसमें चेन जरूर गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर है तो 6, ये जो अब सेकंड रो चलेगी तो सब में ये 6 आनी चाहिए, 5 नहीं आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। 6 आएंगे तो थोड़ा सलीके से बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। यहाँ तक आ गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। 6 की चेन बनाई थी हमने, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, पर्पल कलर, अगला कलर यूज़ करना है। अब हम इसमें ये वाला कलर लगाएंगे, इसको खींच के इसको हम स्टिच कर लेंगे। इसको हम स्टिच कर लिया। 1 2 3 हो गए हमारे, एक चेन पहले बन गई थी, 2 3, जैसे पहले बनाया था सेम वही ये कलर लगाना है हमें। ठीक है, ये ऐसे हो गया। फिर 2 चेन, फिर 2 चेन बनाने के बाद ऐसे ही 3 बारी, ऐसे ही ये हमें 3 बारी बनाना है। ये हो गया। ठीक है, फिर 2 बारी, फिर 2 बारी, 2 चेन, 3 बारी। जैसे पहले बनाया था सेम वही है, बस इसमें जो ये डिब्बे बना रहे हैं हम, ये 3 की ये बना रहे हैं, ये कम हो जाएंगी। देखिए ये नीचे वाली जो ये वाली डिब्बी है, ये हमारी 7 थी, 6 अब आ गई हमारी 5। 5 होने के बाद देखिए 1 2 3 4 5, 5 बढ़ने के बाद फिर 3 चेन और यहाँ फिर सिंगल स्टिच। सिंगल स्टिच होने के बाद जैसे हमने वो किया था, ये देखिए ये ऐसे, जैसे हमने ये दोनों डिब्बी मिलाई थी, अब ये दोनों डिब्बी मिलानी है, ये वाली, ये 2 बन के और यहाँ स्टिच हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। दो, तीन, 3 आ गई। 3 आने के बाद यहाँ स्टिच कर दिया और फिर इस डिब्बी को यहाँ से मिला के, ये देखो ये डिब्बी यहाँ मिली और ये डिब्बी यहाँ मिली, तो नेक्स्ट में आ जाएगा। जैसे हमने पीछे बनाया था, पहले में 7 डिब्बी थी, उससे आगे में 6, अब ये पर्पल कलर की जो चली हुई हैं ये 4 आ जाएंगी, ऐसे घटती हुई चली जाएंगी। 2 3 1 2, 2 होने के बाद फिर ये 2, 1 2 3। ठीक है, ऐसे करके ये कुछ हमारा
ऐसे हो जाएगा। ये हमारी 5 डिब्बी आई हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ गई। फिर ये इस डिब्बी से ये डिब्बी मिला दी, जैसे इस डिब्बी से ये मिलाई थी, इससे ये मिला ली। जो नेक्स्ट आएगी वो इससे मिल जाएगी, वो नेक्स्ट आएगी, ऐसे करके ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए ये इसमें हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड में हमारे इसमें ये जो डिब्बी आई थी ये 6 आई थी, फिर 7 आई थी, फिर 6 आई, फिर 5 आई। अब देखो हमारी 4 आई है, 1 2 3 4। अब इसमें हमें नेक्स्ट कलर ऐड करना है। नेक्स्ट कलर ऐड करने के लिए इसको धागे को खींचेंगे, ये धागा लिया, ठीक है। ये धागा हमने इसमें ऐड कर लिया, 1 2 3, 3 लिया, 3 बारी चेन बनाई, 3 बारी चेन बनाई। 3 बारी चेन बनाने के बाद फिर हमें 3 बारी बनाना है। एक 2 हो गए, 3 हो गए। 3 बनाने के बाद 1 2, 2 बनाओ, 2 के बाद फिर 2, 1 2 3। नीचे पकड़ा, फिर 2 1 2, 2 चेन बनाई, फिर पक लगाया, जैसे पहले बनाया था सेम वही है, बस ये डिब्बियाँ हमारी कम होती चली जाएंगी। पहले 7 थी, फिर 6, फिर 5, फिर 4, ऐसे कर, फिर 3 1 2, 2 बनाई, फिर 3 बनाई, ये देखो जैसे ये बनाई थी, इसके ऊपर तो ये ऐसी चेन लेनी है। जैसे अब नीचे ये वाली डिब्बी थी, ये देखिए ये वाली डिब्बी थी, ये हमारी 7 थी, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई। अब हमारी 3 हो जाएंगी। 3 के बाद फिर इसी में अब ये 1 2 3 4 4 डिब्बी है, इसमें जो ये हमने कलर ऐड किया है ये हमारी 3 डिब्बियाँ हो जाएंगी, और फिर जो दूसरी लाइन आएगी उस पर 2 डिब्बी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करना। और यहाँ आने के बाद फिर ये इसको यहाँ से मिलाया, इसको फिर यहाँ से मिलाया और यहाँ ज्वाइंट कर देना। ये ऐसे ऐसे ये ज्वाइंट होते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है।